हेलो। गुड इवनिंग। हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं पढ़ाने की आपको शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले 1 मिनट और लगेगा। थोड़ा सा आज क्वेश्चंस मैं अपलोड नहीं कर पाया आपके लिए। क्वेश्चन अपलोड करता हूँ और उसके बाद शुरुआत करते हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। उम्मीद है सारे बच्चे एकदम ठीक होंगे, एकदम अच्छे होंगे। अगर आप लोगों को याद हो, कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके थे। इसके बाद आज हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। मुझे एक बार सभी लोग मिलकर बताइए कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोग कर चुके हो क्या? सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग शुरुआत करते हैं और उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों ने कर लिए होंगे। आसान क्वेश्चंस थे, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, विद अपने पास सॉल्यूशन है और ऐसे क्वेश्चंस मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर पाओगे अच्छे से। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास ये जो है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 16 6.75। ए अकेला वही काम 9 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला वही काम कितने दिन में फिनिश करेगा? क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन है। इस चीज को आप लोग 6 से ही 3.75 अगर कभी भी है तो देखते इस चीज को आप लोग 6 एंड 3/4 लिख दोगे। 6 से ही 3/4 और ए अकेला इस काम को फिनिश कर सकता है 9 दिन में। तो यहाँ पर अपने पास ए प्लस बी का जो टाइम अपने पास आ जाएगा। बेसिक जो चीजें थी वो कल की क्लास में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चन में। और वैसे पहली जो फाइल है अब आप लोगों को खुद को करनी चाहिए। तो ये जो अपने पास है 23 24 25 नहीं हुआ पवन कुमार, वो भी करवा देता हूँ। ए और बी जो अपने पास है ये अपने पास है 27/4 और ये ए जो फिनिश कर रहा है वो 9 डेज में। सबसे पहला काम हम लोग एलसीएम जो कि 27 आ गया है, तो ये कितने पेड़ लगाएगा? 4 और ये कितने लगाएगा? 3। तो मुझे बताइए दोनों लोग मिलकर 4 पेड़ लगा रहे हैं और ये ए अगर अकेला 3 लगा रहा है तो बी अकेला क्या 1 लगाएगा क्या? तो डिवाइड कर दो आप लोग 1 से, तो आंसर आ जाएगा 27 डेज। ये अपना आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ने ही सोल्व कर लिया होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? फ्रैक्शन कैसे बनाया? फ्रैक्शन मुझे पहले से पता है कि 0.75 अगर कहीं पर हो उसका मतलब 3/4 होता है। या आप लोग इसको ये भी तो लिख सकते हो ना, 6 प्लस 0.75। और पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार। फिर नहीं समझ में आया ये बात भी अगर नहीं समझ में आए तो अपने पास ये लिख लो। 0.75 है, पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो, 25 से कट जाएगा ये 27 बार और 25 से कट जाएगा 4 बार, ऐसे बन जाएगा 25/4। वो तो जैसे आप लोग बनाना चाहो वैसे आप लोग बनाइए। क्वेश्चन सभी खुद से हो गए हैं क्या? अरे वाह जयेश, यही मैं चाहता था। एक बच्चा ऊपर लिख रहा है 23 24 और 25, उन क्वेश्चंस को मैं करवा देता हूँ।
क्वेश्चंस भाई आसान हैं ये वाले, शुरुआत में आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने दिए थे, बेसिक चीजें मैं पढ़ा चुका था, फिर भी आप लोगों को लगे कि ये क्वेश्चंस नहीं हुए, मैं बता देता हूँ। तो ये 17, 18, 19 ये सेम ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है आप लोग कर चुके होंगे सभी लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, मैं आपको ये समझा देता हूँ। फिर भी आपको लगे 34 क्वेश्चंस, मैंने 35 क्वेश्चंस थे शायद, वो मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं। फिर भी कोई होगा तो मैं आपको फिर से सोल्व करके बता दूंगा। ए और बी क्रम से किसी काम को 10 और 5 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है। सी अकेला उस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा? ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 10 डेज एंड 5 डेज। यहाँ पर एक तो ये नहीं है 10 डेज एंड 5 डेज इंग्लिश में, एंड 5 डेज रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर एक तो छोटी सी गलती ये है, दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज आफ्टर विच बी रिप्लेस्ड बाय सी एंड द वर्क फिनिश्ड इन द नेक्स्ट 3 डेज। बिल्कुल ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर सकता है, ध्यान से समझना। ए किसी काम को 10 डेज में और बी फिनिश कर सकता है 5 डेज में। इसने कहा है दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे यहाँ पर 10, और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 1, और इसकी कितनी होगी 2। अगर आप लोग कल की क्लास देख चुके हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली बात पता होगी। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 5 दिन में, एलसीएम 10 आ गया है। 10 में 10 का भाग दोगे 1, 10 में 5 का भाग दोगे तो अपने पास आ जाएगा 2। दोनों ने साथ मिलकर 2 दिन तक काम किया, ए और बी ने। यहां पर ध्यान से समझना, ए और बी ने दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, 2 डेज तक। उसके बाद 2 दिन तक एक साथ काम किया, उसके बाद बी के स्थान पर सी आ गया। इसका मतलब बचा, बी के स्थान पर सी आ गया तो बचा हुआ काम किस किस ने किया? ए और सी ने। और नेक्स्ट 3 डेज में काम कंप्लीट हो जाता है। सी उस काम का 60% कितने दिन में फिनिश करेगा? ऐसा हमारा क्वेश्चन है। ध्यान से समझिए, अच्छे से समझिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। अपने पास जैसे एलसीएम आ जाए, हम लोग मानकर चलते हैं कि कंप्लीट जो काम है वो है अपने पास 10 पेड़ लगाना। कंप्लीट जो वर्क है वो अपने पास है 10 पेड़ लगाना। अपने पास कंप्लीट काम है 10 पेड़ लगाना। यहां पर ये आ गया है। ए और बी ने 2 दिन तक काम किया, उसके बाद ए और सी ने 3 दिन तक काम कर दिया। जैसे एलसीएम आ जाए, हमें मानकर चलना है कि कंप्लीट वर्क है अपने पास 10 पेड़ लगाना। ये एक दिन में 1 लगा रहा है, ये एक दिन में 2 लगा रहा है। यहां से यहां तक ए ने कितने दिन काम किया? तो आप कहोगे सर 5 दिन काम किया। शुरुआत से लेकर लास्ट तक ए ने कितने दिन काम किया? 5 दिन। एक दिन में अगर एक पेड़ लगा रहे हैं तो 5 दिन में मुझे बताइए क्या उसने 5 पेड़ लगा लिए क्या? बी अपने हिस्से के 5 पेड़, बी ने इतना काम किया, ए ने, सॉरी, ए ने 5 पेड़। बी यहां से लेकर, शुरुआत से लेकर लास्ट तक कितने दिन काम कर रहा है? 2 दिन। तो बी मुझे बताइए अगर 2 दिन काम कर रहा है और एक दिन में अगर 2 पेड़ लगा रहा है तो 2 दिन में मुझे बताइए क्या 4 पेड़ लग जाएंगे क्या? टोटल अपने पास 10 पेड़ लगाने थे, 9 पेड़ लगाए ए और बी ने। 10 में से 9 पेड़ अगर ए और बी ने लगाए तो पेड़ बचा कितना? 1। वो पेड़ किसने लगाया होगा? तो आप कहोगे सर सी ने लगाया होगा। बचा हुआ जो पेड़ है वो किसने लगाया होगा? सी ने लगाया होगा। तो सी ने एक पेड़ अगर 3 दिन में लगाया, सी ने काम कितने दिन किया? 3 दिन। तो एक पेड़ अगर 3 दिन में लगाया तो सी की एफिशिएंसी क्या 1/3 होगी क्या? और सी को टोटल काम करना है 60% करना है, टोटल काम नहीं करना। 10 का 60% आपको करना है, और 10 का 60% यानी 6 ही पेड़ लगाने हैं। एक दिन में अगर 1/3 लगा रहा है सी, तो 6 पेड़ लगाने के लिए क्या 18 दिन ले लेगा? 18 डेज ले लेगा। ये अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोलिए अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? 18 डेज। सूरज, सौरभ, कृष्ण, बिल्कुल भाई आपका आंसर ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अभिषेक बिल्कुल ठीक है। यहां पर मैं आपको फिर सिखा देता हूं, फिर बता देता हूं, बार बार सिखाता हूं, हो सकता है किसी बच्चे के समझ में नहीं आया हो। मोहित बता देता हूं सारे क्वेश्चन जो जो आप पूछ रहे हो, सारे मैं बता देता हूं। एक बार मैं वापस समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर मुझे ये बताइए डायरेक्ट हम लोग, क्या आप लोगों को इतनी बात तो समझ में आई है क्या कि ये अपने पास देखो, फिर से ही समझा देता हूं। ये देखना, इंग्लिश में लिख लेना भाई। ए किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर सकता है और बी किसी काम को 5 दिन में फिनिश कर सकता है। कल की क्लास में मैं बता चुका हूं, टाइम एंड वर्क का जहां क्वेश्चन आ जाए, पहला काम होगा एलसीएम 10। ये पेड़ लगाएगा अपने पास 1 और ये पेड़ लगाएगा अपने पास 2। इन्होंने काम शुरू किया और 2 दिन बाद कौन काम पर आ गया मुझे बताइए?
ए और सी ने काम शुरू किया, ए और बी ने, और जैसे ही 2 दिन हुए तो अपने पास कौन आ गया, यहां से ए छोड़कर बी गया, बी के स्थान पर सी आ गया, तो ए और सी बचे और उन्होंने काम 3 दिन में फिनिश कर दिया, काम खत्म हो गया। तो मुझे बताओ शुरुआत से लेकर लास्ट तक ए ने कितने दिन काम किया, तो आप बोलोगे सर 5 दिन। 2 दिन पहले, 3 दिन बाद में, तो ए ने 5 दिन काम किया है। एक दिन में अगर एक पेड़ लगाएगा तो मुझे बताइए 5 दिन में कितने पेड़ लगा लेगा, 5। ए 5 पेड़ लगाएगा। बी ने कितने दिन काम किया शुरुआत से लेकर लास्ट तक, तो आप कहोगे सर बी इधर तो है ही नहीं, बी तो 2 दिन बाद छोड़कर भाग गया था। एक दिन में अगर 2 पेड़ लगा रहा है तो 2 दिन में मुझे बताइए कितने पेड़ लगा लेगा, तो 2 दिन में लगा लेगा 4। ए ने 5 लगाए, बी ने 4 लगाए, टोटल लगाने थे 10 और 9 तो ए और बी ने लगाए हैं, तो बचा पेड़ कितना, 1। वो काम क्या सी ने किया होगा, क्या आप कहोगे हाँ। सी ने वो काम कितने दिन में किया होगा, 3 दिन में। सी ने जो एक पेड़ बचा, 9 तो ये लगा चुके हैं, टोटल काम है 10 पेड़ लगाना, तो सी का पेड़ बचा 1, वो एक पेड़ 3 दिन में अगर लगाया तो सी की एफिशिएंसी क्या 1/3 होगी क्या। तो या तो आप लोग ये देख सकते हो कि सी को टोटल कितना टाइम लगा, तो इसमें 1/3 का भाग दोगे 30 और फिर उसका 60% कर देना 18। या आप लोग ऐसे सोच सकते हो कि सी को टोटल 10 पेड़ नहीं लगाने, सी को 60% काम करना है, यानी कि ओनली अपने पास 6 ही पेड़ अगर लगाने पड़े सी को, तो कितना टाइम लगेगा, काम ऊपर जितना करना है, एफिशिएंसी नीचे, तो 1/3 3 पलट कर ऊपर चला जाएगा, आंसर आ गया 18 डेज। वापिस मैं समझा चुका हूं, ऑनलाइन में जो नॉर्मली थोड़ा सा वापस तो आप लोग रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, लेकिन मैं समझा चुका हूं भाई, इस चीज को मैं छोड़ता हूं, थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। चलिए करने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24, ये एसएससी का क्वेश्चन है भाई। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आई होगी और ये एसएससी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ही थोड़ा सा कंफ्यूज हम लोग हो रहे हैं लैंग्वेज में, जैसे वहां पर आया था वैसे का वैसा मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, वहां पर आया हुआ क्वेश्चन है। कोशिश करना समझने की, ध्यान देना और आप लोग सीखना सभी लोग, कि मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, देखना। देखिए मैं आपको बताने की, सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं यहाँ पर कि एक्स किसी काम को, एक व्यक्ति ए जो किसी काम को अगर आधे काम को 3 दिन में करे तो टोटल काम कितने दिन में फिनिश करेगा। टोटल काम होता है 1, उधर जाकर पलट जाएगा तो 6 दिन में। तो क्या जरूरी है कि हमेशा फ्रैक्शन में दे, ऐसे भी तो हो सकता है ए किसी काम का 5 गुना 7 दिन में करे, उस काम का 5 गुना 7 दिन में, तो एक दिन में 5 जाकर आगे जाकर पलट जाएगा और अपने पास कितना भाग होगा, 7.5 डेज ये रहा। तो याद रखना, ध्यान से सुनिए, ये तो मैंने वैसे ही समझा दिया। अब मैं आपको क्वेश्चन करने की शुरुआत करता हूं, कोशिश करना जितने क्वेश्चंस नहीं आए वो सारे के सारे मैं एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप कहीं परेशान हो ही नहीं कि ये नहीं आया वो नहीं आया। एक्स किसी कार्य को 3 दिन में फिनिश कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। यहां पर लिखता हूं कि एक व्यक्ति एक्स है जो किसी काम को कंप्लीट कर सकता है 3 दिन में, बहुत अच्छी बात है, एक कंप्लीट कर दिया उसने, कितने दिन में, 3 दिन में। वाई उसी कार्य के 3 गुना काम को 8 दिन में। वाई जो है वो 3 गुना काम को, उसी काम को नहीं, 3 गुना काम को अगर 8 दिन में कर रहा है, तो सेम काम को करने के लिए वाई को मुझे बताइए क्या 8/3 डेज लगेंगे, क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या। अगर 3 गुना काम को करने में 8 दिन लग रहे हैं, ध्यान से सुनिए, अगर अपने पास 3 दिन में y बराबर 8/3 डेज अगर है, जेड उसी कार्य को 5 गुना काम को 12 दिन में, जेड जो है 5 गुना काम को, ये 5 गुना काम को अपने पास 12 डेज में अगर कर रहा है, तो मुझे बताइए y कंप्लीट काम को, बराबर काम को कितने दिन, जेड सॉरी y तो ऊपर आ ही चुका है, जेड इस काम को मुझे बताइए क्या 12/5 डेज में फिनिश करेगा। इतनी बात मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, और x फिनिश करेगा 3 दिन में। मैं एक बार फिर सिखा देता हूं, फिर बता देता हूं अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से। यहां पर x किसी काम को 3 दिन में फिनिश कर सकता है, y उस काम का 3 गुना काम को 8 दिन में।
3 गुना काम को 8 दिन में, तो उसके बराबर काम करने के लिए 3 गुना क्यों करना है, हमें तो काम एक बार ही करना है, तो 3 नीचे चला जाएगा। और जेड 5 गुना काम को 12 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में 12/5। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? अमित कुमार, मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। कल की क्लास में भी मैंने बताया था उधर जाकर पलट जाता है, तो आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसके नीचे एक मान लो, एक का तो गुना करो, 3 नीचे ले जाओ। याद फिर भी नहीं समझ पा रहे हो तो इसको याद कर लो कि उधर जाकर पलटता है, 5 गुना काम है, तो एक का तो इंटू करो और 5 को नीचे ले आओ। ये काम आप कर लीजिए अमित, अगर आपको नहीं समझ पाओ तो। ये तो अब याद करना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ता हूं, यहां पर साफ साफ इसने लिखा है x किसी काम को 3 दिन में, ध्यान से समझना, अगर x किसी काम को 3 दिन में फिनिश करे, y उस काम के 5 गुना, y 3 गुना को 8 दिन में, तो यहां से देखते ही देखते ये लिखने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। 3 गुना काम 8 दिन में, तो बराबर काम करने के लिए क्या 3 नीचे चला जाएगा क्या, 8/3 डेज, ये लिख सकते हो। बाकी मैंने तो 2 बार समझा दिया ये चीज, फिर भी डायरेक्ट भी कुछ बच्चे जो लिख पा रहे हैं डायरेक्ट लिखना। जेड उसी कार्य के 5 गुना को 12 दिन में, 5 गुना अगर 12 दिन में है तो 1 गुना को क्या 12/5 डायरेक्ट लिख पाओगे क्या? तो ऐसे ही लिख लेना, लेकिन मेरे समझाने के बाद तो थोड़ा सा समझना सीखो भाई। कर लिया, बिल्कुल ठीक है। वॉटसन आपका आंसर बिल्कुल ठीक है भाई, कुछ बहुत अच्छे बच्चे भी अपनी क्लास में हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। क्वेश्चन मुझसे पहले किया करो। तो यहाँ पर पहला काम होगा अपने पास एलसीएम, और एलसीएम जो आ जाएगा, फ्रैक्शन का एलसीएम मैं बार बार आपको बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली संख्या 3 का, 8 का और 12 का जो एलसीएम होगा वो मुझे बताइए क्या 24 आ जाएगा क्या? जब भी आप लोग फ्रैक्शन का एलसीएम लोग, कल समझाया था, आज मैं फिर समझा रहा हूं, फ्रैक्शन का एलसीएम जब भी लेते हो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली संख्या का एलसीएम आप लोग लिया करो। तो यहाँ पर अपने पास 24 में 3 का भाग दोगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 8। इसकी कितनी आ जाएगी अपने पास, 9। और इसकी कितनी आ जाएगी अपने पास, 10। तो टोटल क्या 27 हो गई क्या? और यहां पर अपने पास भाग दोगे 24 में, तो आंसर अपने पास आएगा 24/27 डेज। मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां पर अगर वो प्रतिदिन 6 घंटे काम करें, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसी की ऐसी लैंग्वेज आई थी, याद रखना। यहां पर उसको थोड़ा और ठीक लिखना चाहिए, यदि वो ऊपर ही लिखना चाहिए 3 दिन, यानी यहां भी वो प्रतिदिन 6 घंटे ही काम कर रहे हैं। बच्चा इसमें कंफ्यूज हो रहा है, मैं मेरी तरफ से आपको बता देता हूं, वैसे एसएससी का क्वेश्चन है तो थोड़ा थोड़ा कहीं पर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है काफी बार। यदि वे प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करें तो ऐसा लग रहा है कि पहले तो वो 24 घंटे काम कर रहे थे और अब जो काम कर रहे हैं वो डेली सिर्फ 6 घंटे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले भी वो प्रतिदिन 6 घंटे काम कर रहे थे, अब भी डेली वो 6 घंटे काम कर रहे हैं। बस हमें तो इस क्वेश्चन को आर्स में पूछा है, अगर इतने दिन काम कर रहे हैं और डेली 24 घंटे काम नहीं कर रहे हैं, अगर 24 घंटे काम करते तो इसको इंटू कर देते 24 से, लेकिन वो डेली 24 घंटे काम नहीं कर रहे हैं, डेली 6 घंटे काम कर रहे हैं, तो बताइए कितने घंटे में समाप्त होगा? तो 6 से इंटू जब करोगे तो 3 से कट जाएगा 8 बार, 3 से कट जाएगा 9 बार, 3 से कट रहा है 3 बार और 3 से कट रहा है 2 बार, तो ये आ जाएगा 16 अपॉन अपने पास 3, तो 8 एंड 1/3, और 8 एंड 1/3 को अपने पास 5 एंड 1/3, और 5 एंड 1/3 को 5 घंटे तो कंप्लीट लिख लो, 1/3 को अगर मिनट में कन्वर्ट करोगे तो इंटू कर दो 60 से, तो 3 से कितनी बार कट गया, 20 बार। तो क्या हमारा जो आंसर आ गया है वो 5 घंटे 20 मिनट, ये अपने पास आंसर आ गया है। पहले अपने पास मैं एक बार फिर समझा देता हूं, दो बार क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं, आपने जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसको मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की यहां पर। और ध्यान रखना भाई, मंडे को मैं छुट्टी पर रहूंगा, आप लोगों के लिए मैं पहले बता रहा हूं, तो मंडे को क्लास है नहीं, मैं छुट्टी पर हूं मंडे को। जब जब छुट्टी होगी मैं पहले ही बता दूंगा नॉर्मली, फिर भी कभी अगर मुझे क्लास मिस करनी पड़ी तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, तो आप परेशान नहीं हुआ करो, अपने ऐप पर देख लिया करो, या तो आपके पास मैसेज मिलेगा, या नॉर्मली जो प्लान में होती है छुट्टी मुझे पहले से पता रहता है, वो मैं पहले से आपको बता देता हूँ। मैं बताता हूँ अच्छे से कि हम लोगों ने इंटू क्यों किया। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको ये बताने की, ये सिखाने की, या ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मुझे आप लोग एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति एक दिन में कोई काम कर रहा है, एक दिन में काम कंप्लीट कर लिया, ध्यान से सुनने की कोशिश करो कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हितेश वो भी मैं बताता हूं, उसमें थोड़ी संख्याएं चेंज होंगी। यहां पर मैं क्या कोशिश की कोशिश कर रहा हूं,
मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी किसी व्यक्ति ने एक दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, कोई भी व्यक्ति किसी काम को एक दिन में कंप्लीट कर रहा है, और मुझे ये बताइए अगर वो डेली 6 घंटे काम कर रहा है तो काम कितने घंटे में कंप्लीट हुआ? तो आप बोलोगे सर 6 घंटे में कंप्लीट हुआ। एक दिन में कंप्लीट कर रहा है और एक दिन में सिर्फ 6 घंटे काम कर रहा है, तो एक को 6 से इंटू ही तो करोगे। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया कि हम लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, मुझे पक्का यकीन है कि यहां तक समझ में आ गया होगा। एलसीएम 24, 8, 9, 10, 27 का भाग दे दिया तो 24/27 दिन। मैं आपसे पूछता हूं, किसी काम को हमने क्या किया, 2 दिन में कंप्लीट किया, 2 डेज में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ये लीजिए, और एक दिन में काम कर रहे हैं सिर्फ 6 घंटे। यहाँ फ्रैक्शन आ गया तब दिक्कत है। 2 दिन में काम कंप्लीट हुआ, एक दिन में सिर्फ काम कर सकते हो आप 6 घंटे, तो काम कितने आवर्स में कंप्लीट हुआ? तो आप बोलोगे सर डेली 6 घंटे काम कर रहे हो और 2 दिन में काम हुआ, इसका मतलब काम जो कंप्लीट हुआ वो 12 डेज में हुआ, 12 आवर्स में हुआ। अगर मैं बोलता हूं आपने 3 दिन में कोई काम कंप्लीट किया और एक दिन में सिर्फ 6 घंटे काम कर रहे हो, तो कितने घंटे? 18 घंटे, तो इंटू ही तो कर रहे हो। तो ये अपने पास जो आ गया, जैसे ही 24 में 27 का भाग दिया तो 24/27 डेज आ गया है, और एक दिन में काम कर रहे हैं सिर्फ 6 घंटे, तो 6 से इंटू अगर कर देंगे तो क्या आवर्स में अपने पास नहीं बदल जाएगा क्या? ये बात मुझे बताना सभी लोग, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है मैंने क्या समझा दिया आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 24। ये तो क्वेश्चन आपने कर लिया होगा भाई, 25 तो आप ऐसे ही पूछ रहे हो। ये जो क्वेश्चन है ये वाला 34 नंबर जो क्वेश्चन है, ये वाले में थोड़ी सी मिस्टेक थी, वो आपने ठीक कर लिया होगा। 33, 34 और 35 ये दोनों आपको समझ में नहीं आया। मैं तो पहले 35 बताता हूँ। इसमें थोड़ी मेरी तरफ मिस्टेक, आपकी तरफ मुझे उम्मीद है क्या सही गया या पता नहीं, मैंने बोल के तो आया था उनको। थोड़ी संख्याएं ये 32 में, ये 16 से 2/3 था, थोड़ी सी गलत संख्याएं आ गई भाई। ये बाकी आपके उसमें तो मैंने ठीक करवाया था, और ये 33 एंड 1/3 डेज था। इसको ठीक कर लेना, आप नोट्स में देख लेना भाई अगर गलती से ही आ जाए तो। एक तो 33 एंड 1/2 को ठीक करना आप लोग, और एक उसको, ठीक है। तो देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन नंबर एक बच्चा पूछ रहा है 35। ध्यान से सुनने की कोशिश करना, मैं ये 2-3 क्वेश्चन और करवाता हूँ और फिर आज की क्लास में नया कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। कल वाले ही क्वेश्चंस मैंने आज आपको कंप्लीट करवाए हैं अभी तक, फिर मैं आपको आगे आज वाली क्लास समझाता हूँ, ठीक है ना? ना संडे को तो हमेशा ही छुट्टी रहेगी भाई। अगर अपनी वीक में 6 ही क्लास होंगे 1.5 घंटे की, मैं वीकली आपको 9 आवर्स पढ़ाऊंगा। लेकिन कभी भी अगर आपकी छुट्टी अपने पास हो जाए, जैसे मेरे को लगता है कि अचानक कोई छुट्टी होगी, मेरी तरफ नेटवर्क इश्यू है या कोई और इश्यू है, तो वो क्लास संडे को चली जाती है। बाकी संडे तो ध्यान रखना कि अपने पास ऑफ ही रहेगा। स्प्राउस आपको 25 में प्रॉब्लम है, मैं वो भी करवा दूंगा। यहाँ पर तो एक संदीप किसी काम को 10 दिन में 1/4 भाग, संदीप जो है 1/4 भाग 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब ये उधर जाकर पलट जाएगा। संदीप टोटल काम क्या 40 दिन में फिनिश करेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आए कपिल महोदय जो 40% काम, मैंने अभी तक परसेंटेज नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। 40% जो काम है वो अपने पास कितने दिन में फिनिश कर सकते हैं? 15 दिन में। तो यहाँ पर 40 20 से कट गया 2 बार और 20 से कट गया 5 बार। इतना आपको पता होना चाहिए कि हम लोग इधर जाकर पलट जाता है, तो 5 से इंटू करोगे 75, और 75 में 2 का भाग दोगे तो 37.5 डेज, ये लो कपिल का आ गया। उसके बाद देवकर्ण जी आए हैं अपने लिए, और देवकर्ण ने वो काम कितने दिन में फिनिश किया? 1/3 काम 13 दिन में। तो ये उधर जाकर पलट जाएगा, तो देवकर्ण टोटल काम मुझे बताइए क्या 39 दिन में फिनिश करेगा? बोलिए ठीक है क्या? फिर आए राजकुमार जी। राजकुमार जी ने क्या किया? अपने पास यहाँ पर 37.5% काम, 37.5% परसेंट के कारण अपॉन में 100, जो कि कितने दिन में? 17 दिन में। तो पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो, 25 से कट गया ये कितनी बार? 40 बार, और 25 से कितनी बार कट रहा है ये? एक बार। 12 बचा, 25 से अपने पास ये लो 5 से 3 बार और 5 से 8 बार, 17 8 है 136/3। तो राजकुमार करेगा 136/3 दिन में, और 136/3 दिन का मतलब 45.33 डेज में। तो जो सबसे ज्यादा टाइम लगेगा जिस व्यक्ति को
काम करने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, याद रखना उसी व्यक्ति को यहाँ पर अपने पास सबसे कम एफिशिएंसी होगी। जिसकी कम क्षमता होती है काम करने की उसका सबसे ज्यादा टाइम लगता है। तो इसने पूछा है हु इज लेस एफिशिएंट, याद करें कि सबसे कम कुशल कौन है। तो सबसे कम जो है वो मुझे बताइए, क्या राजकुमार होगा? यानी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो समझ पाए हो क्या? इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई है। वो प्रॉब्लम इसलिए आई है क्योंकि मैंने अभी तक एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझाया है। मैं खुद मेरी तरफ से एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, तब जाकर आपको सही समझ में आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 34। अभी तक मैंने एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझाया, नहीं समझाया, नहीं समझाया। ये आज की क्लास में भी थोड़ी देर बाद आएगा। उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को भी आपको करवाता हूं। 2-3-4 मिनट आप लोग रुकिए, पहले एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट आज की क्लास में मैं समझाऊंगा, उसके बाद 34 में करवा दूंगा। अभी 10-15 मिनट में ही करवा दूंगा। और कोई डाउट है 1 से लेकर 35 तक? 35 अभी भी तो करवाया अजय। इनका टाइम निकालो, टाइम निकालो, और जो सबसे ज्यादा टाइम आएगा वही लेस एफिशिएंट होगा। 32 नंबर में तो थोड़ी सी मिस्टेक थी भाई, उसको सही कर लेना, उसके बाद तो आप कर ही लोगे। यहाँ पर भी अपने पास 3 है और यहाँ पर भी अपने पास 3 है। तो 3 लोग हैं, ए बी सी डी मिलकर, पांचों मिलकर अपने पास 4 दिन में। तो क्या नहीं कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। 27 नंबर, ये लो 27। ऐसे तो फिर सारे ही पूछ लोगे आप, मैं क्यों छोड़ता हूँ, सारे ही करवा दूं ऐसे अच्छा तो। ए और बी मिलकर किसी काम का 2/5 भाग, तो ये पलट कर ऊपर इधर जाएगा, तो ए प्लस बी बताओ क्या 30 दिन होगा क्या? ऐसे तो सभी पूछ लो फिर आप। थोड़ी बहुत तो कोशिश नहीं करोगे तब तक तो फिर मेरे से पढ़ने का क्या फायदा होगा। बी और सी 16 से 2/3%, 16 एंड 2/3%, बी और सी मिलकर यहाँ पर 50/3, और परसेंटेज के कारण अपॉन में 100, तो 50 से कट जाएगा 2 बार, यानी 1/6 काम 10 दिन में। तो टोटल मुझे बताइए क्या 60 दिन लगेंगे क्या? बी प्लस सी को टाइम लगेगा 60 डेज। और यहाँ पर सी और ए मिलकर 13/30 13 दिन में। 13/30 उधर जाकर पलट जाएगा, तो 13 से 13 कट जाएगा नीचे आके। तो यहाँ पर सी और ए मिलकर अपने पास कितना होगा? सी और ए मिलकर 30 दिन में। अब यहाँ पर हम लोगों से पूछा है, तो बताओ तीनों को मिलकर इस काम को करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए आप लोग, एलसीएम आ गया, एलसीएम आ जाएगा अपने पास 60। ये अपने पास पहला व्यक्ति कितने पेड़ लगाएगा? 2। ये कितना लगाएगा? 1। और ये कितने लगाएगा? 2। तो सभी लोग कितने लगा रहे हैं? 5। 5 में 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, और 2 बार सी आ रहा है। तो हमें 2-2 बार काम थोड़े ना करवाना है। तो a प्लस बी प्लस सी, कल का सेम क्वेश्चन में बता चुका हूं। अब संख्याएं तो चेंज होंगी होंगी। जितने टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है ताकि स्टूडेंट को कम से कम प्रॉब्लम आए, जितने क्वेश्चंस बना सकता है वो सारे हम लोग अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करते हैं। फ्रैक्शन आ जाए, परसेंटेज आ जाए, ये आ जाए, इतना ही तो सोच सकता है। तो यहाँ पर अपने पास 5/2 का भाग दे दो, तो 5 से कट जाएगा अपने पास कितनी बार? 12 टाइम, और 12 गुना 2, 2 पलट कर ऊपर जाएगा, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा? 24 दिन। ये ए हमारा आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? 22 भी देख लेते हैं मोहित, मुझे ऐसे तो पता नहीं है। 22 भी देख लेते हैं भाई आपके लिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। ए किसी काम का 1/3 15 दिन में, 1/3 अगर 15 दिन में कर रहा है, ए किसी काम का 1/3 अगर 15 डेज में कर रहा है, तो मुझे बताइए कंप्लीट कितने दिन में करेगा? ए कंप्लीट करेगा 45 दिन में। बी उस काम का 75%, बी 75%, 75% काटोगे 25 से 3 बार, थोड़े दिन बाद तो फ्रैक्शन याद करवा दूंगा। लेकिन अभी क्योंकि फ्रैक्शन पढ़ाया नहीं है, मैं एकदम आसान चीजों से शुरुआत कर रहा हूँ। 3 से 6 बार और 4 बार। बी कितने दिन में फिनिश करेगा? 24 दिन में फिनिश कर देगा। और सी काम को 36 दिन में। तीनों मिलकर कितने दिन में फिनिश करेंगे? ये लीजिए। तो एलसीएम 45 का डबल, 90 का डबल, 180 का डबल, 360। तो ये कितना होगा? 8 होगा। ये कितना होगा? 15 होगा। और ये कितना होगा? 10 होगा। 15 8 23 और 10 33, अपने पास 33। ऊपर 3 से कट रहा है 120 बार, 3 से कट रहा है 11 बार। क्या ऑप्शन में नहीं है क्या 120/11? ये आप लोग छोटी छोटी गलतियां मत करो, इसका तो सॉल्यूशन भी आपको दिए हुए हैं। क्या अब तो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चल सकते हैं क्या?
चलो अगला कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा पढ़ाता हूं, फिर उससे अगला कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट पूरा नहीं पढ़ाता हूं क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन बीच में क्योंकि काफी बार हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी तो उसको थोड़ा सा मैं आपको बताने की सिखाने की कोशिश करता हूं। आइए आप लोग देखिए, एक बच्चा अभी भी 35 चला रहा है, या तो उस टाइम उसका नेटवर्क चला गया होगा या वो कहीं चला गया होगा। आप रिकॉर्ड करके देखना, थोड़ी देर पहले का रिकॉर्डेड में 34 और 35, 34 तो मैं करवा दूंगा, 35 नंबर में आपको करवा चुका हूँ। ऐसे तो फिर सारे ही क्वेश्चन में करवा दूं भाई, कई फायदा रहेगा फिर तो आपको पढ़ाने का। एक बच्चा 19 भी पूछ रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 25 दिन में, बी अकेला कार्य का 33 एंड 1/3% मान लो, ये परसेंटेज लगा लेना। यहाँ पर परसेंट 15 दिन में, तो ए अकेला इस काम का 4/5, अब ए और बी मिलकर 25 दिन में। बहुत अच्छा, मतलब शानदार शानदार क्वेश्चंस पूछ रहे हो आप लोग। इतने मतलब टफ क्वेश्चंस तो कैसे ही होंगे किसी एसएससी वाले बच्चे से। इसका मतलब होता है बी अकेला 1/3 अगर है तो बी अकेला उस काम को 45 दिन में। ये इस चीज को 100/3 लिख सकते हो। एक बार अगर मैंने फ्रैक्शन नहीं पढ़ा है तो ये चीज मैं छोड़ देता हूँ, 1/3 बता देता हूँ, 1/3 15 दिन में, और 1/3 पलट कर ऊपर आगे जाएगा तो एलसीएम कितना आ गया अपने पास, 225 आ गया। ये कितने पेड़ लगाएगा, तो ये पेड़ लगाएगा 9, और ये कितने पेड़ लगाएगा 5। अगर बी ने 5 पेड़ लगाए वहां पर और दोनों ने मिलकर 9, तो ए कितने लगाएगा 4। तो मुझे बताइए 225 टोटल काम करना है या 4/15 ही करना है। 225 टोटल नहीं करना, 225 का 4/15 करना है। तो ये लो, किसको करना है, ए को करना है, तो डिवाइड किससे कर दोगे, 4 से। 4 से 4 कट गया, 15 से 15 बार। अब ऐसे तो चाहे कितने ही क्वेश्चन भाई छोटे 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 चलते रहो चलते रहो चलते रहो, ऐसे तो सारे चाहे एक ही यही 35 क्वेश्चन बहुत है जिंदगी में, इन्हीं को करते रहो भाई। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की। नेक्स्ट पॉइंट को मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को। ये तो भाई एबीसी 3 दिन में, ए अकेला 8 दिन में, बी अकेला 6 दिन में, ऐसे क्वेश्चंस तो एक बच्चा 33 कर रहा है देखो। अब इसका मतलब तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ते लिखते हैं भाई। बी 6 दिन में, एलसीएम कितना आ गया 24, ये यहाँ पर कितना काम करेगा 8, ये कितना करेगा 3, और ये कितना करेगा 4, 3 और 7, 7 हो गया इसका। सी का कितना बचा 1, तो 24 में 1 का भाग दे दोगे, अपने पास आंसर 24। बी अकेला सी कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेगा, तो मुझे तो यही लगता है ए बी सी किसी काम को 3 घंटे में। बिल्कुल ठीक है, ए अकेला 8 घंटे में समाप्त कर सकता है, बी अकेला 6 घंटे में, एलसीएम 24, 8, 3, 4, बिल्कुल ठीक है। आंसर थोड़ा सा चेंज करना भाई, या तो उसको आधा काम करो, सी उस कार्य का आधा कितनी देर में फिनिश करेगा, तो आधा तो करेगा 12 घंटे में, बाकी आंसर अपने पास देख लेना। आगे चले, नेक्स्ट पॉइंट पर चलता हूं। देखिए ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करना सभी लोग। ये जो अपने पास है यहां पर कोशिश करना, मैं आप लोगों को यहां पर समझा रहा हूं, बस छोटा सा पॉइंट आप लोगों को मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं टाइप यहां पर चेंज कर दूंगा। ध्यान रखना उसके जो क्वेश्चंस आएंगे, अगला जो पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूं उसके क्वेश्चंस थोड़े से बाद में आएंगे, तीसरा पॉइंट मैं उसको लूंगा। पहले 2 नंबर पॉइंट में रुपीज वाला आप लोगों को समझाऊंगा। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, सभी लोगों को दूसरा पॉइंट थोड़ा सा ही मैं बताऊंगा, ज्यादा समझा नहीं रहा हूं, ज्यादा बाद में समझाऊंगा। एक क्वेश्चन आ गया इसलिए थोड़ा सा मैं बताता हूं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ए और बी के काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो, ए और बी के काम करने की क्षमता का अनुपात, एफिशिएंसी का रेशियो अगर कभी भी 2:3 है, ए और बी के काम करने की क्षमता का अनुपात एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 है, तो इनके द्वारा लिए गए टाइम का जो रेशियो होता है वो हमेशा 3:2 होगा। ए और बी के काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो अगर 2:3 है तो इनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो 3:2 उल्टा रेशियो होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ए और बी के काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो अगर कहीं 5:7 है तो इनके द्वारा लिए गए टाइम का जो रेशियो होता है, वो टाइम का जो रेशियो होगा वो अपने पास होगा 7:5। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। उल्टा रेशियो होता है, क्यों होता है मैं अपने आप समझा दूंगा जब टाइम आएगा कि हाँ अब बच्चे समझ जाएंगे। लेकिन अभी की क्लास में मैं आप लोगों को क्या बताने की या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखना, ए किसी काम को अगर 30 डेज में फिनिश करे, ए किसी काम को 30 डेज में फिनिश करे
तो बी इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा, और ये चीजें तीसरी क्लास में वापस आएंगी, ध्यान रखना ये, क्योंकि इस पर बेस्ड कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, तो थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, ये इनकी क्षमता है, काम करने की एफिशिएंसी दी हुई है, और यहां पर दिया हुआ है टाइम। तो पहला तरीका तो अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का ये होता है कि इनके जो टाइम के रेशियो में बदल लो, इसके टाइम का रेशियो कितना होगा अपने पास, तो इसके टाइम का रेशियो होगा 3:2, और फिर हम लोग लिखना शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू रेशियो, अनुपात के अनुसार। जब ए 3 दिन ले, अनुपात के अनुसार ए जब 3 दिन ले, तो बी द्वारा लिया गया टाइम कितना होगा, तो आप बोलोगे 2 दिन। यदि ए, मैथ्स के अनुसार यदि ए 1 दिन ले, तो बी द्वारा लिया गया टाइम कितना होगा, 2/3, जबकि रियल में ए कितने टाइम ले रहा है, 30 दिन। अगर ए 30 दिन ले प्रश्नानुसार, अब यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बी का जो टाइम होगा वो 2/3 इंटू कर देंगे 30 से, और जैसे ही इस टाइप से एक क्वेश्चन आप लोग करोगे, एग्जामिनर आ जाएगा कि टाइम खत्म हो गया भाई, लाओ पेपर सबमिट कर दो। तो ऐसे आपको नहीं सोचना है। तो जब भी एफिशिएंसी का क्वेश्चन आपके सामने आए, इस चीज को मैं मिटाता हूं, आप लोग अपने दिमाग से साथ मिटा देना। ध्यान रखना, इनको मैं तीसरी क्लास में यानी अगली क्लास में एक बार फिर से भी समझाऊंगा। तो यहाँ पर इनके एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 है, तो इनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो बदलने के बजाय आप डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिए। ये इनकी काम करने की क्षमता है। हम लोग दिमाग में जब एफिशिएंसी आ जाए रट के बैठ जाओ, हम लोग मटका फोड़ने वाला मेथड लगाते हैं, थोड़ा सा ऐसे याद रह जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये इसकी क्षमता है। तो ये मान लो ये एक दिन में 2 मटके फोड़ रहा है, एक दिन में 2 मटके फोड़ रहा है और 30 दिन तक फोड़ता रहा। एक दिन में 2 मटके फोड़ता है और लगातार 30 दिन तक फोड़ता रहा, तो बताओ 30 दिन में कितने मटके फोड़ देगा, 60। अगर ये 60 मटके बी को फोड़ने पड़े, तो एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है, तो 60 मटके फोड़ने के लिए 3 का भाग दे दो, क्या उसको 20 दिन नहीं लग जाएंगे क्या? ये अपना आंसर आ गया। बताइए, थोड़ा सा बात आप लोग समझ पाए हो क्या? हम लोग हमेशा और हमेशा मटका फोड़ने वाला जो मेथड है, एफिशिएंसी आते ही दिमाग में मटका फोड़ने वाला मेथड आप लोग याद रखना। क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ए व बी के काम करने की क्षमता का अनुपात, एफिशिएंसी का रेशियो अगर 2:3 है, और बी किसी काम को अगर 10 दिन में करे, तो बताओ ए कितने दिन में फिनिश करेगा, ऐसा हम लोगों से पूछता है। तो जब एफिशिएंसी आ जाए तो दिमाग में सोचना, ये एक दिन में 2 मटके फोड़ रहा है, ये एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है, और बी ने काम खत्म करने में 10 दिन ले लिए। एक दिन में बी मटके फोड़ रहा है 3, और 10 दिन तक फोड़ता रहा, इसका मतलब टोटल मटके कितने फोड़ने थे, तो आप कहोगे सर 30। टोटल जो मटके फोड़ने थे वो कितने फोड़ने थे, 30। और एक अगर पूछा एक दिन में 2 मटके फोड़ रहे हैं, कंप्लीट काम 30 कहां से आया, एक दिन में 3, तो 10 दिन में 30 इंटू कर दिया, तो डिवाइड कर दो 2 से, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा अपने पास, मुझे बताइए। ए का टाइम 15 दिन। क्या आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों को? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ए और बी के काम करने का एफिशिएंसी का रेशियो, ए व बी के काम करने की क्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 डेज में करें, तो बताओ ए कितने दिन में करेगा और बी कितने दिन में करेगा। इनको बेसिक से कैसे सोचेंगे, टाइम में बदल के कैसे सोचेंगे, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन अभी क्योंकि किसी क्वेश्चन के बीच में जरूरत है, तो मैं इतना सही समझाता हूं जितनी आपको जरूरत है, फिर इसके बड़े क्वेश्चन कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो मैं कहने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये एक दिन में 2 मटके फोड़ रहा है, ये एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है, दोनों मिलकर कितने फोड़ेंगे, 5। दोनों मिलकर एक दिन में कितने मटके फोड़ेंगे, 5, और दोनों 12 दिन तक फोड़ते रहे। 5 कहां से आया, 2 और 3 5, एक दिन में 5, तो 12 दिन में कितने फोड़ लेंगे, 60। ए का पूछा है तो डिवाइड कर दोगे आप लोग 2 से, और बी का पूछा है तो 60 में 3 का भाग दे दो, तो इसको तो बी को टाइम लग जाएगा 20 दिन और ए को टाइम लग जाएगा 30 दिन। हाँ और ना मिलकर आप लोग एक बार बताइए कि ये मटका फोड़ने वाला कॉन्सेप्ट सीधा सीधा सा है, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? मैं आपको बता रहा हूं, टाइम एंड वर्क के जितने क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूं, इन क्वेश्चंस को 2-3 बार करना। एसएससी, सीडीएस, रेलवे, बैंक, जहां से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस लगाने हैं आप लोग लगाना, 100% क्वेश्चंस आपसे खुद से होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहां लगेगा लेकिन इन क्वेश्चंस को, जितने क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं उनको 2-3 बार करना पड़ेगा, करके देखना, फिर क्वेश्चंस खुद होने शुरू हो जाएंगे। नहीं हो तो मुझे बताना कि सर आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, मेरे से, खुद से होंगे आपसे। तो यहां पर लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना और 2-3 बार इन क्वेश्चंस को करना सभी लोग।
तो आइए फिर हम लोग वापस बड़ा करते हैं। वो जो क्वेश्चन नंबर 34 था वो कर रहा है हमें थोड़ा सा परेशान सभी बच्चों को। तो चलिए मैं उस क्वेश्चन को अब समझाता हूं, अब नहीं करेगा। ए किसी काम को यहां पर उसने लिखा है 15 दिन में समाप्त कर सकता है 25% बी से। ए जो है वो बी से 25% अधिक एफिशिएंट है। बी ए से 25% अधिक कुशल है। ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 15 डेज, बिल्कुल अच्छी बात। बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। ए अगर 100 है एफिशिएंसी और 25% अधिक है तो 125। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, 25 से कट जाएगा 4 बार और 25 से कट जाएगा 5 बार, तो इनके काम करने के एफिशिएंसी का जो रेशियो आ गया है वो 4:5 आ गया है। ए किसी काम को 15 दिन में अगर करे तो बी कितने दिन में फिनिश करेगा? क्या आप लोग इस काम को कर पाओगे क्या? मुझे ये बताइए, ए अगर 15 दिन में कर रहा है तो बी कितने दिन में फिनिश करेगा? क्या कर पाओगे क्या? बी ए से 25% अधिक, तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये तो अभी भी तो आपने समझाया था, इसमें तो कहीं पर कोई दिक्कत है ही नहीं। ये चीज तो अभी भी आप लोग हमें समझा कर आए हो कि ये एक दिन में अगर 4 मटके फोड़ रहा है तो 15 दिन में कितने फोड़ देगा? 60। और 60 के लिए बी का टाइम अगर निकालना है तो डिवाइड कर दो 5 से, तो अपने पास बी का टाइम आ जाएगा 12 डेज। एक बार सारे बच्चे मिलकर मुझे ये बताओ, बी का टाइम 12 डेज कैसे आ गया? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? अब यहां से क्वेश्चन हमारा शुरू होता है। अब देखना आप लोग, वैसे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बी का टाइम 60 दिन ऐसे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 12 दिन वैसे भी आप निकाल पाओगे। आ गया समझ में? तो देखो, ए किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इस काम को 12 डेज में फिनिश कर सकता है। तो पहला काम एलसीएम जो मुझे बताइए कितना आ गया? 60। तो ये कितने पेड़ लगाएगा? 4। और ये कितने पेड़ लगाएगा? 5। इन्होंने सभी ने मिलकर हमें कहा कि यहां से दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया। मुझे बताइए, एक दिन में लोग पेड़ लगा रहे हैं 9, तो 4 दिन में कितने पेड़ लगाएंगे बताओ? एक दिन में 9 पेड़ लगा रहे हैं, 9 काम हो रहा है, तो 4 डेज में कितने पेड़ लगाएंगे? तो 4 डेज में बताओ, क्या 36 लगा देंगे क्या? 60 टोटल लगाने थे, 60 36 लग चुके हैं, तो बचा कितना? 24। बचा हुआ काम, शेष काम सी अकेले ने 8 दिन में, शेष काम बचा कितना? 24 पेड़ लगाना। और सी अगर 24 पेड़ 8 दिन में लगा रहा है तो एक दिन में क्या 3 पेड़ लगाएगा क्या? और सी की एफिशिएंसी 3 कैसे आ गई? क्या समझ पाए हो क्या? फिर कोशिश करता हूं समझाने की, अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से देखना। यहां पर ये बच्चे 5-5 क्यों बता रहे हैं? आंसर बता रहे हो क्या भाई? हो सकता है ठीक हो आपका आंसर, मुझे नहीं पता। यहां पर ये 4 है, ये 5 है, इन्होंने अपने पास एक दिन में 9, तो 4 दिन में 36। 60 टोटल लगाने थे, 60 लग चुके, बचे 24। 24 पेड़ सी 8 दिन में, 24 काम कर रहा है 8 डेज में, तो एफिशिएंसी आ गई सी। तीनों मिलकर इस काम को, तो 60 को डिवाइड कर देंगे, तीनों का पूछा है, तो 4 5 और 3 12। 12 कहां से आया? ए की 4 है, बी की 5 है, सी की 3 है, तीनों को जोड़ोगे 12। आंसर 5 दिन, जिस भी बच्चे का आंसर था बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ठीक है। अब मुझे सारे बच्चे मिलकर बताइए कि आप लोग अच्छे से इस चीज को समझ पाए हो क्या? चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पर लेकर चलता हूं। अगला पॉइंट मैं समझाता हूं और सारे बच्चे 1 से लेकर 35 तक के क्वेश्चन 1-2 बार करना, उससे आपकी बेसिक चीजें क्लियर होना शुरू होंगी। छोटी छोटी जो चीजें हैं वो क्लियर होना शुरू होंगी और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। कुछ बड़े क्वेश्चंस भी हम लोग बीच बीच में करते रहेंगे। जिस बच्चे को थोड़ा कम समझ में आया, जैसे रितेश है, 1-2 बच्चे और हैं, तो इस चीज को 1 बार या 2 बार या 3 बार रिकॉर्डेड फॉर्म में वापस देखना, क्योंकि हमें ओनली 35 क्वेश्चन नहीं करने हैं, हमें तो कम से कम 200 क्वेश्चंस करने हैं क्लास में, तब जाके चीजें आपकी क्लियर होनी शुरू होंगी। अगर ओनली 35 होते, 11 दिन होते, तो मैं लगातार एक एक को 5-5 बार बताता, लेकिन अब हम लोग इनको 5 बार करेंगे नहीं। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। यहां पर ध्यान से समझना, अब जो पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो ए किसी काम को अपने पास 20 डेज में फिनिश कर रहा है, ध्यान से समझना, और बी इस काम को 30 डेज में फिनिश कर रहा है। ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश कर रहा है, बी इस काम को 30 डेज में। दोनों ने मिलकर ये काम किया और उनको 6,000 रुपए अगर मिले टोटल, तो बताइए ए का भाग कितना होगा और बताइए बी का भाग कितना होगा? यदि ए और बी मिलकर, ए किसी काम को 20 डेज में, बी इस काम को 30 डेज में, दोनों ने काम करना शुरू किया और दोनों को टोटल रुपए मिले 6,000, तो बताइए ए का भाग कितना होगा
और बताइए बी का भाग कितना होगा। तो मुझे बताओ क्या दोनों का भाग 3-3 हजार रुपए होगा क्या? ये बात बताना मुझे एक बार। क्या दोनों का भाग ए को भी 3 हजार और बी को भी 3 हजार, क्या इतना रुपए मिलेगा क्या? आप कहोगे नहीं, दोनों का भाग बराबर नहीं होता। याद रखना, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं और जिसकी एफिशिएंसी कम होती है उसको कम पैसे मिलते हैं। ये याद रखना आप लोग। तो हम लोग एफिशिएंसी कैसे निकालें? सबसे पहला काम जो है वो अपने पास है एलसीएम, और एलसीएम जो अपने पास आ जाएगा वो अपने पास कितना आ जाएगा 60। तो ये कितने पेड़ लगाएगा 3, और ये कितने लगाएगा 2। तो ध्यान रखना 3 और 2 जो है तो रुपीज हमेशा इस रेशियो में बटेंगे। ए और बी में रुपीज जो बटेंगे वो 3:2 में बटेंगे। तो 6,000 के नीचे आप लोग लिखोगे 5 रेशियो का टोटल। ए का भाग अगर पूछा है तो आप लोग इंटू किससे कर दोगे 3 से, और बी का भाग अगर पूछा है तो 6,000 बट्टे में अपने पास 5 और इंटू किससे कर दोगे आप लोग 2 से। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? ये अपने पास आ जाएगा 5 से कट गया 12 बार तो 3600, और ये कितना आ जाएगा 2400। ये अपने पास आंसर आ गया। मैं सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ाता हूँ, चीजें क्लियर करता चलता हूँ, घबराया करो मत। रुपीज वाले क्वेश्चन सारे के सारे आप लोग खुद करना शुरू कर दोगे। बस चीजें आप लोग जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आप लोग सीखना। मैं आपको यहां पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश कर रहा है और बी इस काम को 30 डेज में फिनिश कर रहा है। दोनों को मिलकर इस काम को करने में 6,000 रुपए मिले हैं। दोनों को 6,000 रुपए मिले, लेकिन ए ने शुरुआत के 18 दिन काम किया। ए ने शुरुआत के 18 दिन काम किया और बी ने बचा हुआ काम 3 दिन में कर दिया। अब मुझे बताओ क्या रुपीज जो है वो इनकी एफिशिएंसी के रेशियो में बटेंगे क्या? रुपीज जो है वो क्या इनकी एफिशिएंसी के रेशियो में बटेंगे क्या? यहाँ पर एलसीएम जो आएगा अपने पास वो तो मान लीजिए अपने पास आ गया है, एलसीएम 60 आ गया है। तो ये तो जो पेड़ लगाएगा वो अपने पास पेड़ लगाएगा 3, और ये जो पेड़ लगाएगा 2। तो क्या रुपीज को 3:2 में बांटोगे क्या? आप कहोगे नहीं। याद रखना 7 काम करते तो रुपीज हमेशा 3:2 में। याद रखना रुपीज हमेशा उसी रेशियो में बढ़ते हैं जितना आप काम करते हो। भाई जितना काम किया इतने पैसे ले जाओ। तो रुपीज हमेशा उस रेशियो में बढ़ते हैं जितना काम किया, जितना काम उतना पैसा, काम नहीं किया तो पैसा भी नहीं मिलेगा। तो रुपीज हमेशा याद रखना कौन से रेशियो में बढ़ते हैं? जितना वर्क किया उसके रेशियो में बढ़ते हैं। और वर्क आता कैसे है, काम कैसे आता है? आपने एक दिन में 3 पेड़ लगाए तो बताओ 4 दिन में कितने लगाओगे? एक दिन में 3 पेड़ लगाए तो बताओ 4 दिन में कितने पेड़ लगाओगे? तो आप कहोगे सर 12 पेड़ लगाएंगे। एक दिन में 3 तो 4 दिन में जो पेड़ लगाओगे वो 12 पेड़ लगाओगे। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, वर्क जो होता है वो अपने पास होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। जितना काम किया वो कैसे आता है? जो आपकी एफिशिएंसी है और जितने दिन आपने काम किया, जितने दिन काम किया, टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम। एक दिन में 2 पेड़ तो 4 दिन में 8, एक दिन में 3 तो 10 दिन में 30। तो टोटल काम ऐसा आता है, वर्क आता है आपने जितना काम किया, जो आपकी एफिशिएंसी है उसको टाइम से इनटू करते जो काम किया वो आ जाएगा। तो रुपीज हमेशा वर्क के रेशियो में बढ़ते हैं और वर्क अपने पास होता है, ध्यान रखना, एफिशिएंसी इनटू टाइम का रेशियो होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, रुपीज हमेशा एफिशिएंसी इनटू टाइम के रेशियो में बढ़ते हैं, इसको आप लोग याद रखना। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है 3, यहाँ पर एफिशिएंसी 3 और 18 दिन काम किया तो रुपीज हमेशा वर्क का रेशियो, और वर्क आता है 3 को 18 से इंटू कर दोगे तो 1 आ जाएगा, और 2 को 3 से इंटू कर दोगे तो बी का आ जाएगा। ए का जो वर्क होगा वो अपने पास यहाँ पर होगा 54, और बी का जो वर्क होगा वो अपने पास होगा 6 से अपने पास कट गया 9 बार और 6 से 1 बार। तो ये पैसा 9:1 में बटेगा। ध्यान रखना टोटल 6,000 है। टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे 10 और इंटू कर दोगे अपने पास 9 से तो पहले का भाग आ जाएगा, और इंटू कर दोगे 1 से तो दूसरे का भाग आ जाएगा। 6,000/10 और इंटू कर दोगे 1 से तो ये अपने पास आ जाएगा 600, और ये आ जाएगा अपने पास 5,400। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए समझ पाए हो क्या? अब कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर थोड़ी देर पहले तो आप एफिशिएंसी के रेशियो में बांट रहे थे और अब आपने एक नया नियम बता दिया कि वर्क इनटू। हमेशा ध्यान रखना रुपीज हमेशा एफिशिएंसी इनटू टाइम के रेशियो में बढ़ते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी इनटू टाइम ही वर्क होता है। तो फिर यहाँ एफिशिएंसी के रेशियो में क्यों बांटा? क्योंकि यहाँ पर अपने पास दोनों लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
तो दोनों लोग जब साथ मिलकर काम करेंगे तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? 12 डेज में कंप्लीट होगा। और साथ काम कर रहे हैं, इसका मतलब ए ने भी 12 दिन काम किया है और बी ने भी 12 दिन काम किया, दोनों ने 12 डेज काम किया है। तो रुपीज का जो रेशियो होगा वो होगा अपने पास एफिशिएंसी इनटू टाइम, 3 इंटू 12, और रुपीज का जो रेशियो होगा एफिशिएंसी इंटू टाइम 2 इंटू अपने पास 12। तो जब टाइम सेम हो तो 12 से 12 कट गया, तो क्या रुपीज का रेशियो मुझे बताओ 3:2 ही आया क्या? क्योंकि एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि साथ मिलकर काम करते हैं, तो फिर ये 12 दिन और ये निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैंने टाइम बचाने के लिए आप लोगों के लिए, ताकि बच्चे का टाइम बचे, मैंने ये चीज आपको याद करवा दी है कि जब भी साथ मिलकर अगर काम करें, दोनों तीनों चार पांच साथ मिलकर काम करें, तो रुपीज को हमेशा एफिशिएंसी के रेशियो में ही बांट दिया करो। जब साथ मिलकर काम कर रहे हो तो रुपीज को हमेशा और हमेशा आप लोग बांट दीजिए जो एफिशिएंसी का रेशियो उसी में। लेकिन अगर अलग अलग टाइम हो, ए ने काम किया 18 दिन, बी ने काम किया 3 दिन, तो उस कंडीशन में रियल में अपने पास होता है रुपीज बराबर वर्क, और वर्क जो होता है वो एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो फिर सर इधर टाइम क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि जब मिलकर काम करेंगे तो टाइम दोनों का बराबर बराबर होगा, और बराबर बराबर वैल्यू दोनों तरफ से जब कटी जाती है तो इस चीज को हम लोग याद कर लेते हैं। क्या ठीक है क्या? ठीक है क्या? ठीक है क्या? बताओ मुझे। योगेश बुक कोई नहीं आएगी, मेरे नोट्स ही करो भाई आप लोग। बुक नहीं आती, आप नोट्स ही कीजिए। बुक तो बहुत सारी चल रही है, कोई भी उठा के पढ़ लो, फिर क्लास में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई? देखिए, मेरी बहुत सारी बुक्स चलती हैं, काफी सारी बुक्स चलती हैं, लेकिन मैं कभी आपको राय नहीं देता कि बुक्स खरीद लो। मेरी तो बुक बिक जाएंगी। मैं क्लास में यहाँ आपसे फीस ले चुका हूँ, 500-700 रुपए की दो चार पांच बुक दे दूंगा, मार्केट में चल भी रही हैं, बच्चे खरीदते भी हैं। लेकिन उससे जो रियल में आपको, मैं तो बोल दूंगा मेरी ये बुक चल रही है टाइम एंड वर्क की, ले लो, बात खत्म। उससे लेकिन मेरी तो बुक्स बिक जाएंगी, लेकिन आपको फायदा नहीं होगा। इसलिए आप लोग क्या करोगे, हमेशा ध्यान रखिए कि बुक्स मैं जो प्रोवाइड करवा रहा हूं, ये आप अगर एक बार इसमें आ चुके तो कोई भी एक्स्ट्रा बुक खरीदने की जरूरत आपको नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है ना? सब कुछ मैं आपको पीडीएफ में क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, उसको करते रहो, थ्योरी यहां से समझते रहो। अगर आप लोग ये समझो कि सब कुछ ही सर ये भी लिखा हुआ ये भी लिखा हुआ, फिर सिलेक्शन नहीं होता भाई। कुछ चीजें तो खुद को भी लिखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं होता कि सब कुछ ही लिखा हुआ मिल जाए, आप उसको बस देख लो और एग्जाम में पहुंचकर क्वेश्चन कर लो। इसीलिए एसएससी कम टाइम देता है। यहाँ पर तो मैं आपको क्या बता रहा था, कुछ बच्चों के नहीं समझ में आया। देखिए, मैं मेरी तरफ से एक बार पूरा बेसिक से कोशिश करता हूँ, फिर भी काफी बार बच्चा नहीं समझ पाता, मैं दो दो तीन तीन बार साथ साथ ही बताता हूँ। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि भाई इस चीज को अब आप लोग याद करेंगे। अब भी अगर नहीं पकड़ पाए आप लोग, तो जब भी टाइम मिलकर काम करें, टाइम अगर इक्वल हो तो क्या करेंगे, रुपीज हमेशा जो भी एफिशिएंसी है उसमें बांट देना भाई। पहली बात, ये थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल से वैसे ही समझा दिया आपको। और यदि टाइम अगर अलग अलग हो तो रुपीज हमेशा बांट देना एफिशिएंसी इनटू टाइम के रेशियो में बांट देना। बस ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। बाकी नॉर्मली आप लोग अपने दिमाग में रख सकते हो, जितना काम करेगा उतना ही पैसा मिलेगा। जैसे ए बी और सी मान लो ऐसे है, ए बी और सी किसी काम को करते हैं, उनको 6,000 रुपए मिले और बी ने आधा काम किया, हाफ वर्क बी ने किया है। इनका ना तो टाइम दिया हुआ है ना कुछ और, सिर्फ इतना सा दिया हुआ है कि बी ने आधा काम किया, तो बताओ बी को कितने पैसे मिलेंगे? तो नॉर्मली अपने दिमाग को साथ लेकर जाना, और जिसने आधा काम किया तो उसको आधा पैसे मिल जाएंगे, चाहे वर्क कितना ही हो, कोई एफिशिएंसी हो, कोई टाइम हो, आधा काम कर लिया, इसका मतलब रुपए भी कितने मिल जाएंगे, इसको आधे रुपए मिल जाएंगे। और 6,000 को अगर आधा आप लोग करते हो तो मुझे बताइए क्या 3,000 रुपए मिल जाएंगे क्या? ये अपना आंसर होगा। तो जितना काम करते हैं उतना ही रुपए मिलता है। किसी का लिख दिया आधे रुपए, आपको लगा कि ए का टाइम नहीं दिया हुआ, बी का टाइम नहीं दिया हुआ, सी का टाइम नहीं दिया हुआ। और यहां तो सर ने कहा था वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो ये जो क्वेश्चंस बनते हैं, ये तीन तरीके के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं। किस किस टाइप से? पहले तो वो मिलकर काम करते हैं। जब मिलकर काम करें तो आप लोग हमेशा क्या करोगे, एफिशिएंसी के रेशियो में बांट दोगे। कभी कभार अलग अलग टाइम होगा,
वैसे अपने पास ए का 20 दिन, बी का 30 दिन, वो टाइम तो अलग अलग होगा ही, लेकिन फिर जब काम करने आते हैं तो ए ने शुरुआत के 18 दिन काम किया, बी ने लास्ट के 2 दिन काम किया, 3 दिन काम किया, तब जाके काम कंप्लीट हुआ। तो फिर ये कभी कभार सीधा सीधा लिखा हुआ होता है, जैसे वो कहेगा ए किसी काम को 20 दिन में, ए किसी काम को 20 दिन में फिनिश कर रहा है, बी उस काम को 25 दिन में फिनिश कर रहा है। इन्होंने मिलकर 10 दिन तक काम किया। ए और बी ने कितने दिन तक काम किया? 10 दिन तक। बचा हुआ काम किया सी ने। तो 600 रुपए अगर टोटल इनको मिले तो बताओ सी का हिस्सा कितना होगा? टोटल अगर मेरा क्वेश्चन सुनना, उसके बाद मैं क्वेश्चंस डाउनलोड करता हूं, आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। मुझे आप लोग एक बात बताने की कोशिश करो, मैं ये चाहता हूं आपसे क्वेश्चन करना, ये चाह रहा हूं ए किसी काम को 20 दिन में, बी 25 दिन में, इन्होंने मिलकर काम किया कितने दिन? 10 दिन। जैसे ही 10 दिन हुए दोनों भाग गए वहां से, बचा हुआ काम सी ने किया। तो बताओ सी को कितने रुपए मिलेंगे अगर टोटल काम के लिए 600 रुपए मिले? तो ध्यान रखना, बस एक ही चीज दिमाग में रखना, जितना काम किया उतने ही पैसे मिलेंगे। आप तो ये निकाल लो। तो यहां पर अपने पास एलसीएम कितना आ गया? अगर मैं आपसे पूछूं कि एलसीएम कितना आ गया तो आप कहोगे सर 100 आ गया। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 5। इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 4। तो बताओ एक दिन में अगर 9 पेड़ लगा रहे हैं तो 10 दिन में कितने पेड़ लगा देंगे? 90। पेड़ बचे कितने? अपने पास 10 पेड़ बचे। तो ये क्या 10 पेड़ सी ने लगाए होंगे क्या? तो अपने पास सी ने काम कितना किया? तो काम किया 1/10वां भाग। 100 पेड़ टोटल थे, उसमें से 10 पेड़ लगाए, तो काम कितना किया? 1/10वां भाग। 1/10वां भाग किया, आधा काम कर रहा है तो आधे रुपए, 1/3 कर रहा है तो 1/3 रुपीज, 1/4 कर रहा है तो 1/4 रुपीज। जितना काम उतना पैसा। तो 10वां काम किया है 600 में से, तो रुपए भी कितने मिलेंगे? 60 रुपए मिलेंगे। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? जितना काम कर रहा है उतने ही अपने पास रुपए मिलेंगे। आधा काम कर रहा है आधे रुपए, 1/3 कर रहा है 1/3 रुपीज। जितना काम उतना पैसा। बिल्कुल सौरभ, आप एकदम ठीक सोच रहे हो। बोलिए समझ पाए हो क्या? अगर कोई बच्चा ऐसे नहीं समझ पाए, नहीं सीख पाए, तो मैं बता देता हूं आपको। तो टोटल 100 काम, ये मान लो कि टोटल काम इतना है, इसका मतलब जितने पेड़ लगाए उतने पैसे। 100 पेड़ के 600 रुपए मिल रहे हैं। आप ऐसा सोच सकते हो, 100 पेड़ के 600 रुपए मिल रहे हैं, तो एक पेड़ के कितने रुपए मिलेंगे? 6। और सी ने पेड़ कितने लगाए? 90। तो ए और बी लगा ही चुके हैं। तो पेड़ 10 लगाए क्या? एक पेड़ के 6 रुपए, तो 10 पेड़ के 60 रुपए। मैं फिर बताता हूं, बुक कब तक आएगी? योगेश भाई एकदम ही मूर्ख लोगों की श्रेणी में आते हो क्या भाई? अमेजोन पर जाओ योगेश भाई, वहां पर बुक आई हुई है, उसको आप जाइए तुरंत खरीद डालिए। और अगर अमेजोन पर 150-200 रुपए चार्ज हो तो उस पर और कटवाना अपने पैसे 500-700 रुपए। कहना कि नहीं इतनी सस्ती चीज नहीं, ये मुझे चाहिए 1,000 रुपए की। 1,000 रुपए की 15-20 बुक मंगवा के और तुरंत बांट देना। फिर अगले जो बुक आए अलजेब्रा जैसे मैं पढ़ाऊं, उसमें 40,000 की खरीद डालना और मोहल्ले में बांट देना। कोई कहे कि हमें कोई काम की नहीं है, मैं तो रिटायरमेंट के एज पर हूं, आप कहना नहीं आप लो, मैंने खरीदी है। यार आप समझ ही नहीं रहे, मैं अभी भी कितनी देर बताया, 2 मिनट आपके लिए खराब किए। एकदम ही आप तो योगेश हो गए भाई। नहीं, क्या बोलूं मैं आपको, बताओ। मैंने अभी भी आपको बताया था कि बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आप फिर आगे बुक कब आएगी सर? बुक आई भी है ऑलरेडी, उसको खरीद डालो। एक बार में अमेजोन का वो जो पूरा का पूरा जो जितना भी स्टॉक है ना, खत्म कर डालो। एक खरीदो, फिर दिखाए दूसरी खरीद लो, फिर दिखाए अवेलेबिलिटी और खरीद लो, स्टॉक को ही खत्म कर डालो। मत खरीदने दो किसी को। कमाल कर रहे हो यार। अभी भी मैंने बताया कि भाई बुक नहीं खरीदनी, मैं सारा सब कुछ यहाँ प्रोवाइड करवाऊंगा। आप फिर शुरू हो गए। कल संडे है भाई, संडे है कल योगेश। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको ये कहना चाह रहा था 600 रुपए में अपने पास 100 पेज, 100 बुक ले रहा है वो। काम है 100 बुक लेना योगेश को। 600 रुपए में 100 बुक ले रहा है, तो एक बुक मुझे बताइए क्या 6 रुपए की होगी क्या? और योगेश ने 10 बुक खरीदी लास्ट में, तो एक बुक 6 रुपए की, तो 10 बुक कितने रुपए की होंगी? 60 रुपए की। तो योगेश को मिलेंगे 60 रुपए। फिर समझ लो 3 लोग हैं एबीसी, जितना काम उतना पैसा। तो लास्ट में 10 पेड़ कितने में से? 100 में से 10 पेड़, तो काम का कितना हिस्सा? 1/10वां हिस्सा।
काम का 1/10, तो 600 का 1/, अगर ये करोगे तो 60 रुपए, ये लो काम खत्म। दूसरे तरीके से सोच सकते हो, 100 पेड़ लगा रहा है 600 रुपए में, तो एक पेड़ के क्या 6 रुपए मिलेंगे क्या आपको? क्या हाँ मिलेंगे। तो 10 पेड़ लगाए तो 60 रुपए। मुझे लेना पड़ेगा एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। मुझे लगता है योगेश भाई अब तो समझ पाए हो क्या आप मैंने क्या कहा? नहीं लेनी, नहीं लेनी, एक बार पैसा खर्च कर चुके हो आप, फिर भी आपको लगता है कि बहुत सारा खर्च करना, तो अलग बात है भाई। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा, 2 मिनट में मैं वापस आता हूं, 2 मिनट में। वापिस आइए, वापिस आइए, वापिस आइए। मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं और उसके बाद पढ़ाने की शुरुआत करता हूं। ये क्वेश्चन आपके पास आ गया है। ये जो लिखा हुआ है इसको मैं भेजता हूं साइड में, ताकि ये हमें डिस्टर्ब करे नहीं। और ये लीजिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इतना बड़ा, मुझे उम्मीद है कि सही दिखाई दे रहा होगा। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो, सभी लोग। बैकग्राउंड का भी भाई यही कलर रहेगा, अभी थोड़ा सा कलर यही है, बाकी है तो कलर काफी, लेकिन इसको बार बार चेंज नहीं करेंगे। मैंने ब्लैक कर दिया तो बच्चे व्हाइट व्हाइट चलाने लगेंगे, इसलिए बहुत सारे कलर के बजाय इसी की आदत आप डालिए। चलो करवाने की कोशिश करता हूं मैं क्वेश्चंस को। कोशिश कीजिए, क्वेश्चन सोल्व कीजिए आप लोग सभी लोग। यहाँ पर बहुत आसान क्वेश्चन है। बहुत आसान का मतलब बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान है। यहाँ पर ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिन में फिनिश कर सकते हैं। उन्होंने एक काम को इतने का ठेका लिया, बी की राशि क्या होगी एक काम को दोनों ने पूरा करने के लिए? अब आपका जब तक नहीं लिखा हुआ है, आप यही मानकर चलोगे कि दोनों ने काम किया होगा या दोनों ने ही कॉन्ट्रैक्ट वहां पर लिया है। तो दोनों ने, ए ने किसी काम को फिनिश कर सकता है 15 दिन में, और बी फिनिश कर सकता है इस काम को 10 दिन में।
जब साथ मिलकर काम करें तो बिल्कुल नहीं घबराना, एलसीएम अपने पास आएगा 30। तो हमेशा इस रेशियो में बांट दीजिए, 1:2 के रेशियो में आप लोग बांट दीजिए इस पैसे को। तो यहाँ पर 1:2 में, तो 75,000 के नीचे आप लोग लिखोगे 3। और मुझे ये बताइए कि यहाँ पर अपने पास बी का हिसाब पूछा है, तो आप लोग इंटू किससे कर दोगे? बी के लिए आप लोग इंटू कर दोगे 2 से, ये 3 आएगा ना। ये मैंने गलत लिख दिया भाई, एलसीएम लेने के बाद ये 2 आएगा और ये 3 आएगा, ये चीज मैंने गलत लिख दी। डिवाइड करोगे 5 से, और बी के लिए इंटू किससे करोगे आप लोग? 3 से। एलसीएम 30 अगर है, 15 का भाग दोगे 2, 10 से डिवाइड करोगे 3, टोटल के नीचे टोटल। बी का हिसाब पूछा है 3 से, इंटू 5 से कट जाएगा 15 बार, और 15 से 3 बार, और आंसर जो आ गया है वो अपने पास पहले क्वेश्चन का जो आंसर आ गया है वो आ गया 45,000, 45,000 रुपए। ऑप्शन है अपने पास सी, ये अपना आंसर है। एक बार सभी लोग मिलकर बताइए कि ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैं आगे बढ़ता हूं। रुपीज हमेशा एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ते हैं, ये याद रखना जब साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट को अगर साइन करते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। दूसरा क्वेश्चन फिर मैंने पॉइंट्स में दे दिया है ताकि बच्चे को क्वेश्चन आए, जैसे पिछला पढ़ा कर आया हूं, धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग चेंज करेंगे। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ भरत, वो वाला सुविधा नहीं है भाई, वो तो जब बैठ कर पढ़ाता ना हम लोग पेन टेप पर, तब तो वो लैपटॉप में रिकॉर्ड हो जाती है, लेकिन ये वाला बोर्ड पर ऐसा कोई फैसिलिटी है नहीं भाई। यहाँ पर तो मिट जाता है वो क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, ए और बी किसी काम को क्रमशः 4.5 दिन में और 9.9 दिन में फिनिश कर सकते हैं। एक काम को 8,000 में पूरा करने के लिए ठेका मिला। ठेके की राशि ए का हिस्सा कितना होगा, ये पूछा गया है। आसान क्वेश्चन बिल्कुल। ए किसी काम को अगर 4.5 डेज में फिनिश कर रहा है, तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे अपने पास एक जीरो लग जाएगा। और बी इस काम को 9.9 डेज में फिनिश कर रहा है, तो पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो। तो ऊपर वाला ए किसी काम को 5 से कट रहा है 9 बार, और 5 से कट रहा है 2 बार, तो ए का तो होगा 9/2, और बी का तो यही रहना है 99/10, क्योंकि किसी चीज से कट ही नहीं रहा है। तो टाइम एंड वर्क का जहां पर क्वेश्चन आया है, पहला काम अपने पास होता है एलसीएम। तो एलसीएम आप लोग लोगे, तो मुझे बताइए क्या 99 आ गया है क्या? आप हो गए हाँ। 99 को जब डिवाइड करोगे 9/2 से, तो यहाँ पर 22 आएगा। क्या 22 कैसे आ गया, समझ पाए हो क्या? 99 को जैसे ही डिवाइड करोगे 9/2 से, तो 2 पलट कर अपने पास ऊपर चला जाएगा, तो 9 से कट जाएगा 11 बार, और 2 पलट कर ऊपर चला गया है, तो ये अपने पास बन गया 22। और इससे डिवाइड करोगे तो ये अपने पास बन जाएगा 10। दोनों का अलग अलग टाइम तो लिखा ही नहीं है, अलग अलग लिखते तो हम लोग वैसे सोचते, यहाँ अलग अलग तो हम लोगों ने लिखा नहीं है। तो डायरेक्ट ही आप लोग सोचिए कि अपने पास 80,000 रुपए को इस रेशियो में दोनों ने मिलकर काम किया है, तो इस रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। 80,000 के नीचे टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 32। हम लोगों से पूछा गया है कि बताइए अपने पास ए का हिस्सा कितना होगा, तो ए के लिए आप लोग इंटू कर दोगे 22 से। बी का पूछता तो 9 से, 11 से कट 2 से कट रहा है 11 बार, 2 से कट रहा है 16 बार, 16 से अपने पास 5 टाइम, 16 पंजे 55। आंसर जो आ गया है आंसर अपने पास आ गया है 55,000। ये अपना आंसर आ गया है। एक बार सभी लोग मिलकर बताओ, क्या आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाए हो क्या? और क्या क्वेश्चन को खुद से कर पा रहे हो क्या? यहाँ पर बिल्कुल आप लोग उल्टा रेशियो बना सकते हो, लेकिन जब भी टाइम का आएगा तो फिर इतना छोटा और आसान क्वेश्चंस में ऐसे मत करो, नहीं तो फिर आपको लगेगा सर इसका उल्टा रेशियो क्यों नहीं बना रहे। बाकी आप एफिशिएंसी के लिए बिल्कुल यहाँ पर टाइम का रेशियो बना लो। टाइम का रेशियो 4:5 है, लेकिन वो तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ताकि हर क्वेश्चन आप लोग कर सको। यहाँ पर ये इस प्रकार से टाइम का रेशियो अगर अपने पास 45 और 99 का अगर है, तो एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो मुझे बताइए क्या टाइम के रेशियो से उल्टा हो जाएगा क्या? तो 99 अपने पास इधर आ जाएगा और ये अपने पास उधर चला जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से भी सोल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर अपने पास मिसमैच क्यों हो रहा है? 3 से 15 बार और 3 से 33 बार, अपने पास यहाँ पर 22 और 10 अपने पास आया है।
यहाँ पर भी क्या 22 और 10 ही अपने पास आएगा क्या? यहाँ पर ए और बी किसी काम को 4.5 और 9.9 डेज में फिनिश कर सकते हैं। ए काम को 80,000 रुपए में पूरा किया तो ठेके की राशि में ए का भाग अपने पास कितना होगा? ए से अपने को डिवाइड करना है तो अपने पास 99 और अपने पास 45 ये लीजिए। एफिशिएंसी का रेशियो टाइम के रेशियो से अपने पास उल्टा होगा, लेकिन गलती कहां पर हो रही है? अपने पास 33 दिन और अपने पास 15 दिन। तो यहां पर अपने पास मुझे बताइए क्या 33 और अपने पास 15 आ जाएगा क्या? और हमें किसका भाग पूछा है? यहाँ पर हम लोगों से कहा है ए का हिस्सा कितना होगा, तो 80,000 के नीचे हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर बात तो वही है, ये अपने पास रेशियो अलग अलग आ सकता है क्योंकि टाइम हम लोग वर्क अलग अलग मान रहे हैं। यहाँ पर हम लोग वर्क मान रहे हैं 99, यहाँ पर वर्क हम लोग अलग अलग मान रहे हैं, तो रेशियो तो अपने पास ये भी हो ही सकता है। तो अपॉन में अपने पास 48 है और इंटू कर देंगे 33 से, वो तो बात एक ही है भाई। यहाँ पर अपने पास क्योंकि रेशियो अपने पास चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि टोटल वर्क अपने पास यहाँ 99 है, वहां पर टोटल वर्क अलग है, लेकिन फाइनल आंसर सेम आएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इससे आप लोग कंफ्यूज मत होना थोड़ा बहुत। 3 से कट रहा है 11 बार, 3 से कट रहा है 16 बार, 16 से कट रहा है 5 बार, आंसर तो कितना आएगा? 55,000। तो जब आसान क्वेश्चन हो तो आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो, बिल्कुल कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए समझ पा रहे हो क्या? वैसे 9 से भी कट रहा था, लेकिन वो भी रेशियो तो इसका सेम अपने पास ये तो आएगा नहीं, बाकी ये अपने पास कट रहा है, लेकिन इसको आप लोग अब यहाँ पर मत काट देना। बाकी काट सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी काट सकते हो। 3 से 11 बार, 3 से 5 बार, 11:5, और इसका रेशियो भी कितना आ रहा है अपने पास काटने के बाद? 11:5 काटने के बाद यही आ रहा है 11:5। वो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, काट सकते हो भाई। क्या आगे बढ़े? सेम ही बनेगा क्योंकि वहां पर मैंने 2 से काटा नहीं था। बोलिए समझ पाए हो क्या? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर क्वेश्चन नंबर 3 का। 3 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है। दूसरी पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे भाई जल्दी आपको। पीडीएफ सुबह डालेंगे अनिक अब। खूब करवाएंगे श्रेयस सिंह, बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। ए किसी काम को 63 में, बी का हिस्सा क्या होगा अगर ए और बी मिलकर इस काम को 36 घंटे में? 7 काम कर रहे हैं लेकिन बी की एफिशिएंसी नहीं दी हुई, तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग बस एफिशिएंसी निकालनी है, हम लोगों को कुछ करना है ही नहीं, हमें एफिशिएंसी निकालनी है। ए किसी काम को 63 आवर्स में और ए और बी मिलकर इस काम को 36 आवर्स में। अब मुझे इस क्वेश्चन में एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होती है, तो जब भी किसी क्वेश्चन में एलसीएम लेने में अगर प्रॉब्लम हो तो फिर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना कि इसको रेशियो में तोड़ लेते हैं। फ्रैक्शन अपने पास यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं 9 × 7 और 9 × 4। तो एलसीएम जो अपने पास आएगा वो मुझे बताइए। कल की क्लास में भी मैंने बताया था 9 को तो हम लोग लेते हैं नहीं, और हम लोग किस किस को 9 को तो एक बार लेते हैं, 9 × 7 × 4। इससे सर फायदा क्या होगा? इसको इंटू मत करना, 9×7 = 63, 252 इंटू करके मत लिखना, कहीं आप सोचो कि हाँ 9 × 7 × 4 इंटू करके लिख देता हूँ ना। 9 × 7 × 4, क्योंकि 9 × 7 का ही तो भाग देना है। 63 को 9 × 7 पढ़ रहा हूं मैं, 9 × 7 पढ़ रहा हूं, तो 9 × 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर तो एफिशिएंसी कितनी आएगी? तो आप बोलोगे 4, और यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी आएगी? 9 × 4 से डिवाइड करोगे तो कितनी आएगी? 7। तो ए की जो एफिशिएंसी है वो तो अपने पास 4 है, और टोटल अगर 7 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। दोनों ने साथ मिलकर 36 आवर्स में, तो 5950 जो है, ये 5950 जो है वो मुझे बताइए क्या 7 की वैल्यू है क्या टोटल? और बी का भाग पूछा है तो इंटू किससे कर दोगे? 3 से। 7 से कट रहा है 8 बार, 3 बचा 0, 2400 150। आंसर जब सोल्व करोगे तो क्या 2650 या 2550? 2400 150 2550 ही होता है, तो आंसर मुझे बताइए क्या 2550 यानी कि सी ऑप्शन आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। रोहित आपका आंसर 3400, गलत आंसर क्यों आ रहा है भाई यहाँ पर? तो अपना आंसर ये होगा, बोलो ठीक है क्या? मुझे लगता है आपने ए का निकाल दिया, ए का अपने पास 4 से इंटू करोगे तो 3400 आएगा, लेकिन इसने बी का पूछा है इसलिए अपने पास यहाँ पर यह आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? मैं एक ही चीज कह रहा हूँ, टाइम अलग अलग भी आ सकता है क्वेश्चन में, टाइम सेम भी अपने पास आ सकता है। अलग जब सेम क्वेश्चन अगर अपने पास आता है तो हम लोग ऐसे सोल्व करेंगे। मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं, आगे की चीजें आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। 3 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए कोशिश कीजिए सोल्व करने की। इस क्वेश्चन को, एक बढ़िया क्वेश्चन है, खुद से सोल्व करने की आप कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। ए का 4 कैसे? ए का 4 तो भाई शालू सिंह आप भाग दोगे उसमें 63 का तो 4 आएगा। 9 गुना 7 गुना 4, तो उसमें भाग दोगे तो उससे 4 ही आएगा। भाग देकर देखो आप, 9 गुना 7 से 9 गुना 7 कट गया, 252 में 63 का भाग दो। कोशिश करता हूं हितेश। चलिए करने की कोशिश करो, आप मेरे साथ साथ क्वेश्चंस किया करो। आने दो, मेरी तरफ जो ट्यूटर्स वीडियो डिसेबल, मेरी तरफ वीडियो डिसेबल हो जाता है बीच बीच में, लेकिन आप उसकी चिंता मत किया करो, आपकी तरफ से तो सही चल रहा है। यहाँ पर स्वाति प्रिया से 50% अधिक कुशल है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ एफिशिएंसी वाले। स्वाति जो है वो प्रिया से 50% अधिक। तो एक बार बाद में तो मैं आपको फ्रैक्शन सिखा दूंगा, लेकिन एक बार जब तक परसेंटेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपके लिए यही मानूंगा 100 और 150। 50 से कट रहा है 2 बार और 50 से कट रहा है 3 बार, बस इतना ही फर्क पड़ता है। फ्रैक्शन हो 1/2 तो 2 से 3। स्वाति प्रिया से 50% अधिक, दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में। मुझे सभी लोग बताइए, दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में, तो क्या मटका फोड़ने वाला मेथड याद है क्या? इन्हीं चीजों के लिए मैंने वो बीच में बता दिया है, ताकि किसी क्वेश्चन में आप लोग फंसो नहीं। स्वाति और प्रिया दोनों मिलकर किसी काम को अगर 6 दिन में फिनिश कर रही है, आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये थोड़े दिन पहले अभी लेटेस्ट ही क्वेश्चन है। तो एक दिन में मटके फोड़ रही है 3, ये फोड़ रही है 2, तो दोनों मिलकर कितने फोड़ेंगे? 5। एक दिन में 5, तो 6 दिन में कितने फोड़ दिए? 30। अगर आपको स्वाति का टाइम निकालना है तो डिवाइड कर दो आप लोग 3 से, तो 10 दिन आ जाएगा। और प्रिया का टाइम निकालना है तो 30 को डिवाइड कर दो 2 से, तो कितने दिन आ जाएगा? 15 दिन। पहले मुझे ये बताओ आप लोग सब लोग मिलकर, स्वाति का टाइम अपने पास ये 10 दिन और प्रिया का टाइम ये 15 दिन, ये कैसे आ गया? क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? 30 टोटल वर्क, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अपने पास यहां पर जो आप लोग ऐसा लिख सकते हो, राठी कार्य को प्रिया से 5 दिन अधिक, तो स्वाति को तो 10 दिन है, स्वाति को 10 दिन है। दूसरा अपने पास प्रिया को अपने पास 15 दिन है, और राठी प्रिया से भी 10 दिन, 5 दिन अधिक, तो इसका क्या 20 दिन होगा क्या? अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, चाहो तो आप लोग यहाँ पर वापिस से एलसीएम ले लो, या चाहो तो टोटल वर्क 30 मान लो। आप जिस टाइप से करना चाहो वैसे कर सकते हो। चाहो तो वापिस एक बार एलसीएम ले लो, या टोटल वर्क 30 मान चुके हो, 30 में 20 का भाग दोगे तो डेट आ जाएगा। 30 में टोटल वर्क 30, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 2, और 30 में भाग दोगे तो अपने पास 20 का डेढ़ आ जाएगा। या वापिस एलसीएम मान लो, अगर आप उन चीजों से बचना चाहते हो पॉइंट से, तो एलसीएम 60, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 6, इसकी कितनी होगी? 4, और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। उससे अपने पास कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना आप लोग। तो 6, 4 और 3। अब स्वाति किसी काम को, पिछली बार तो, अब एक बच्चे को या 2 बच्चों को, 3 बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे ही मैं 1800 के नीचे जब यहाँ पर 6 लिखूंगा, तो कुछ बच्चों को लगेगा सर 1300 लिखना चाहिए था, ये क्या अपने पास तो 13 लिखना चाहिए था, और इंटू करो तो ये करना चाहिए था। याद रखना, डिपेंड करता है कि क्या गिवन है। पिछले क्वेश्चंस में हमारे पास टोटल मजदूरी यहाँ पर दी हुई थी। अब की बार मुझे ये बताइए कि टोटल मजदूरी अपने पास दी हुई है, या अपने पास यहाँ पर ए और बी का दिया हुआ है, ये बताओ। तो यहाँ पर आप कहोगे सर टोटल नहीं, अब की बार तो स्वाति के लिए दिया हुआ है। ये यहाँ पर इफ स्वाति गेट्स द शेयर ऑफ 1800.75 रुपीज, तो मुझे बताओ ये जो अपने पास दिया हुआ है 1800.75, इसके नीचे 13 लिखोगे या आप लोग यहाँ पर 6 लिखोगे? तो आप कहोगे सर 6 लिखेंगे। और सभी की मजदूरी अगर पूछी है तो सभी के लिए आप लोग इंटू किससे कर दोगे? 13 से अपने पास इंटू कर दोगे, ये लो।
मुझे बताओ इसके बाद आपके पास, देखिए मैं फिर कह रहा हूं ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में, और उसके बाद अगर आप लोग वैसे ही सोचते हो जैसे आज तक सोचते आए हो, पॉइंट्स तक सोल्व कर डालते हो और फिर खुश हो जाते हो, यहाँ आपने ऑप्शन देखे, अलग अलग ऑप्शन अगर है तो 6 से कितनी बार कट जाएगा, 300 बार, पॉइंट छोड़ दो, 13 को 3 से गुना करोगे 3900 अपने पास आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन आ जाएगा ए, ये अपना आंसर है। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? अप्रोक्स में क्वेश्चन सोल्व कर लो, 6 से 300 बार और 13 को 300 से गुना करोगे तो आंसर 3900 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसे ही हम लोग करते चलेंगे, कोशिश करेंगे क्वेश्चंस इसी टाइप से अपने पास सोल्व हो। क्या कर पाओगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, बढ़िया ठीक ठाक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, सभी लोग मिलकर आंसर बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 5। एक बार जो बच्चा थोड़ा कम समझ पाया, एक दो एन लिख रहे हैं, वो क्या करेंगे सौरभ भाई, एक बार रिपीट करके वापस देख लेना। सत्येंद्र, जिसका दिया हुआ है टोटल दिया हुआ है तो टोटल के नीचे टोटल लिखते हैं और इनटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा गया है। अब की बार टोटल नहीं, स्वाति की मजदूरी दी हुई है तो स्वाति के नीचे स्वाति का ही लिखेंगे, एफिशिएंसी इनटू जो पूछा है, ये मैं वापस समझा देता हूं। यहाँ पर सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल ली थी क्वेश्चन में अपने पास तीनों की, उसके बाद 1800 के नीचे स्वाति का और इनटू कर देंगे तीनों से, ये आंसर आ गया भाई। हाँ प्रदीप बिल्कुल चेंज कर सकते हो। ए किसी काम को 8 दिन में, बी 10 दिन में और सी 12 दिन में, तीनों ने साथ मिलकर काम किया। ए किसी काम को फिनिश कर सकता है 8 दिन में, बी फिनिश कर सकता है 10 दिन में और सी फिनिश कर सकता है 12 दिन में। तो टाइम एंड वर्क का जहां पर क्वेश्चन आया एलसीएम जो अपने पास आ गया 60 या 120, तो आप बोलोगे 120। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 15, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 12 और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 10। यहाँ पर मुझे बताओ ए बी सी का है कि 7400 टोटल दिया हुआ है, तो अब की बार आप कहोगे सर टोटल दिया हुआ है तो टोटल के नीचे टोटल लिखेंगे, 7400 टोटल है, टोटल के नीचे टोटल लिखोगे, 12 और 15 27 और 10 37 और इनटू हमेशा उससे करेंगे जो पूछा गया है। किसका पूछा इसने, बी का हिस्सा क्या होगा, तो इनटू कर देंगे 12 से। ये आसान क्वेश्चन था, बताइए आप लोग खुद ही सोल्व कर पाओगे क्या? 37 से कट जाएगा 2 बार और बी का हिस्सा पूछा है, इसलिए आंसर जो आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 2400। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग सोल्व कर पाए होंगे। बोलिए ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अगला मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 अपनी स्क्रीन पर ये रहा, सभी ने 7 काम शुरू किया, समाप्त होने पर इतने रुपए मिले। तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर दूं, एक बार पढ़कर देखिए, क्या आप लोग खुद से सोल्व कर पाओगे क्या? इस क्वेश्चन को मुझे ये बताइए, क्या सभी लोग सोल्व कर पाएंगे क्या? करने की कोशिश करो भाई। करो। उम्मीद है ये क्वेश्चंस तो आप लोग कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप लोग। हेलो चौमल सर, अपनी क्लास में, अपने ऐप में क्लास डाउनलोड नहीं होती क्या? खुद के ऐप में, खुद के ऐप में हो जाती है? उसके लिए नेट चाहिए क्या? फिर नहीं चाहिए ना? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ठीक है भाई ठीक है। तो देखो एक बच्चा जो नहीं कर पाएगा इसको मैं समझाता हूँ। ए अकेला किसी काम को 6 दिन में, बी अपने पास 8 दिन में और सी 12 दिन में, सी 15 में। अब इसके लिए तो आप मना मत करो भाई, ऐसे क्वेश्चंस के लिए तो एलसीएम आ जाएगा अपने पास वही 120। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 20, इसकी कितनी होगी 15 और इसकी कितनी होगी 8। ये अपने पास 120 है,
20 15 और 8 15 8 120 20, ठीक है। ये अपने पास इसमें बांटना है ए बी सी का हिस्सा। 9.60 जो वैल्यू है वो अपने पास 43 की है, और इंटू कर देंगे हम लोग, ए का हिस्सा पूछे तो 20 से। तो इससे कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। 2 बार कितनी बार कट जाएगा क्या, हाँ। तो 20 गुना 2 44 अपने पास आ जाएगा, 44 यही में ही है। ये सोल्व कर लोगे, क्या कर पाओगे क्या? देखिए, डाउनलोड तो सूरज मीणा हो ही रही है ना, आपके पास क्लास ऐप में तो डाउनलोड हो ही रही है। आप सोचोगे इसको लैपटॉप में ही डाउनलोड करके रख लो, वो तो नहीं हो पा रही होगी। विनोद भाई, ऐप में डाउनलोड हो रही है क्लास? आप वही बड़े बड़े कमेंट सबसे विनोद वही करते रहते हो, आप जो काम हो रहा है वही। आप जैसे कल की पीडीएफ आपको दे दी थी, उस पीडीएफ के लिए बड़े बड़े कमेंट कर रहे हो। अपने पास क्लास तो डाउनलोड हो ही रही है आपके पास। तो चलिए, ये थी आज की हमारी क्लास, इतना ही पढ़ते हैं। आगे के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर 12, इन क्वेश्चंस को हम लोग अगली क्लास में करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ध्यान रखना, मंडे को जो छुट्टी है वो मैं पहले ही बता देता हूँ, जब भी छुट्टी होगी मुझे थोड़ा सा काम है तो उस दिन ऑफ रहेगा अपनी शाम की क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।